अगर आरजेडी इस बात का घोषणा कर दे कि महाराष्ट्र के तरह यहां भी सरकार बन रही है, तो अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड को अनुरोध करके नीतीश कुमार जी का घोषणा मुख्यमंत्री जी का पहले ही कर देंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में किसके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी? अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान बड़ी बात कही थी, जिसको लेकर सवाल उठने लगे, जिसको लेकर तमाम बातें उठने लगी। क्या नीतीश कुमार को पैदल कर देगी बीजेपी? कई सवाल उठने लगे। हालांकि इसको लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कई बातें कही हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनाएंगे। क्या कुछ उन्होंने बड़ा ऐलान करा है, बड़ी बातें कही हैं, और साथ ही साथ बीपीएससी को लेकर भी कहा है, और कांग्रेस पर भी खूब गरजे हैं। कांग्रेस के आरोपों को लेकर भी साफ साफ चेता दिया है। भ्रम की स्थिति रखना चाहती है कांग्रेस आरजेडी। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। दिलीप जायसवाल जी, 2025 का चुनाव होना है, उसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक बयान को लेकर काफी विवाद है। एक बयान है अमित शाह जी का, उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी को हटा दिया जाएगा, आरजेडी वाले कह रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने साफ कहा था उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है। आप लोग के संविधान में क्या होगा? मतलब देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है कि कोई भी बात या कोई भी डिसीजन पार्लियामेंट्री बोर्ड लेती है। इसीलिए उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये सवाल जो आया था, तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका फैसला लेती है, इसमें हमारा कोई इंडिविजुअल स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के नाते हम लोगों को स्पष्ट निर्देश है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार और अगला 2025 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लड़ेगी। चेहरा नीतीश कुमार का होगा एकदम निश्चित रूप से हम उनको जो है अपना नेतृत्व मान करके ही चुनाव लड़ेंगे। सीएम वही बनेगा। अब ये मैंने कहा, ये फिर एक नई बात आ गई ना। वो हम लोग ना फैसला ले सकते हैं, ना अकेले अमित शाह जी ले सकते हैं। ये सब तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात है। लेकिन हमारा नेतृत्व नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन आरजेडी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग कुर्सी से उतारना चाहते हैं, महाराष्ट्र वाली स्थिति करना चाहते हैं आप लोग। इसका मतलब है कि आरजेडी ने पहले मान लिया कि महाराष्ट्र के तरह एनडीए की सरकार बनने वाली है। अगर आरजेडी इस बात का घोषणा कर दे कि महाराष्ट्र के तरह यहां भी सरकार बन रही है, तो हम अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड को अनुरोध करके नीतीश कुमार जी का घोषणा मुख्यमंत्री जी का पहले ही कर देंगे। लेकिन इसके पहले आरजेडी को घोषणा करना होगा कि एनडीए महाराष्ट्र की तरह डिजास्टर मैनेजमेंट करते हुए जो है पूरा विपक्ष का डिजास्टर कर देंगे। अच्छा, एक आरजेडी आज पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन कर रही है, अमित शाह के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, अम्बेडकर जी को लेकर। देखिए क्या है, ये आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन, इन लोगों ने और इनके पूर्वजों ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जितना अपमान किया है, और जब भारतीय जनता पार्टी आज सम्मान देने की बात की है तो उनको मिर्ची लग रहा है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी पूरे 140 करोड़ देश के लोग, इस मजबूत लोकतंत्र के संविधान के निर्माता थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सदैव बाबा भीमराव अंबेडकर के उस संविधान को ही सम्मान देते हुए आगे बढ़ रही है। ये कांग्रेस वाले, ये आरजेडी वाले, इनको कोई काम नहीं है, और इसी तरह का वो बयानबाजी खाली करते हैं। ये लोग बयानबाजी नेता हैं। बीपीएससी को लेकर आज छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं फिर से, इसमें क्या लगता है आपको? रद्द हो बीपीएससी की परीक्षा, इसको लेकर? देखिए, मैंने कहा, इसके पहले भी जब मेडिकल एडमिशन नीट का परीक्षा हुआ था तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला था, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि अगर किसी सेंटर पर कोई गड़बड़ी महसूस होती है तो वो सेंटर के जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा। इसीलिए बीपीएससी ने जो उचित समझा कि जिस सेंटर पर गड़बड़ी करने का प्रयास कुछ लोगों ने सरकार को बदनाम करने के लिए किया, वो भी पहले से सोची समझी साजिश था, और इसीलिए जो है वह सेंटर बीपीएससी ने कैंसिल किया है। तो आपने सुना कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। साफ साफ बता दिया किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा बिहार विधानसभा का चुनाव।
साफ साफ ऐलान कर दिया है, साफ साफ कह दिया है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन सीएम कौन होगा जीतने के बाद, इसको लेकर भी कहा है, साफ साफ बता दिया है कि ये तो फैसला लिया जाएगा। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जिस तरीके से तमाम बातें निकलकर सामने आ रही थी, तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि क्या कुछ होगा, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, उसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। सभी पार्टियां पूरी तरीके से तैयारी कर रही हैं और चुनावी मोड में है। समय से पहले चुनाव हो सकते हैं ऐसा भी कहा जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने लाइव सिटी से बातचीत में साफ साफ कह दिया है, साफ साफ ऐलान कर दिया है। अब आगे क्या कुछ होता है, आगे क्या कुछ होने वाला है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन बीजेपी अन्य चीजों पर भी तैयारी कर रही है, संगठन को मजबूत कर रही है। बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव होना है, इसलिए बूथ कमेटी बनाई जा रही है। साथ ही साथ मंडल अध्यक्षों को बदला जा रहा है, जिला अध्यक्षों को भी बदला जाएगा। और बिहार में अब बीजेपी के 7 नए और जिले होंगे, मतलब संगठन के जिले होंगे बीजेपी के। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जो अटकलों का बाजार गर्म था, उस पर विराम लगा दिया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विराम लगाते हुए कई अन्य बातों को भी कहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद जी। दिलीप जायसवाल जी, 2025 का चुनाव होना है, उसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक बयान को लेकर काफी विवाद है। एक बयान है अमित शाह जी का, उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी को हटा दिया जाएगा, आरजेडी वाले कह रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने साफ कहा था उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है, आप लोग के संविधान में क्या होगा मतलब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है कि कोई भी बात या कोई भी डिसीजन पार्लियामेंट्री बोर्ड लेती है। इसीलिए उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये सवाल जो आया था, तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका फैसला लेती है, इसमें हमारा कोई इंडिविजुअल स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के नाते हम लोगों को स्पष्ट निर्देश है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार और अगला 2025 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लड़ेगी। चेहरा नीतीश कुमार का होगा एकदम निश्चित रूप से हम उनको जो है अपना नेतृत्व मान करके ही चुनाव लड़ेंगे। सीएम वही बनेंगे। अब ये मैंने कहा, ये फिर एक नई बात आ गई ना। वो हम लोग ना फैसला ले सकते हैं, ना अकेले अमित शाह जी ले सकते हैं। ये सब तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात है। लेकिन हमारा नेतृत्व नीतीश कुमार के नेतृत्व में